श्री राधे राधे। भक्तों, आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंची हुई जो महान विभूतियां होती हैं, उनकी बातों को सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता है। गोपनीयता की यही आवश्यकता होती है। कई लोग पूछते हैं काहे को छिपाना, काहे गोपनीय रखना, लेकिन उन महापुरुषों को पता होता है कि सामान्य लोगों को ये बात समझ में आएगी नहीं तो उनसे अपराध बनेंगे। इसी तरह से भक्तों, गुरुजनों की महानता, संतों की महानता, यह हर आदमी समझ नहीं सकता है। उनको अपने जैसा ही मान करके देखता है, उनको महान पुरुष नहीं मान करके अपने जैसा प्राणी मानता है। फिर उस व्यक्ति को दोष लगता, अपराध लगता है। भगवान की लीला की गहरी बातों को वो मनुष्य की बातें समझ करके दोष का भागी बन जाता है। इसलिए भगवान की भी लीला की गहरी बातों को सामान्य व्यक्तियों को सुनाने, बताने, पढ़ने में दोष लगता है। जैसे गीत गोविंद है जयदेव जी महाराज का, बहुत कल्याणकारी है, लेकिन जिसके अंदर गोपी भाव बिल्कुल नहीं है उसके लिए दोष लग जाएगा उसको पाठ करने में, क्योंकि वो दोषदर्शी हो जाएगा। भगवान के लिए श्रद्धा की जगह दोष दर्शन करेगा। ऐसे ही महान संतों के जीवन चरित्र को पूर्ण रूप से समझ में आना उनके लिए मुश्किल होता है। और कल आप श्रवण कर रहे थे कि संत माता रुक्मिणी बाई भगवान के लिए पत्र लिखती थी। पत्रों में इतनी मधुरता की बातें थी, इतनी ज्यादा मधुरता की बातें थी, इतना प्रीति की बातें थी कि उनको पढ़ करके, पत्रों को पढ़ करके भाई जी बहुत प्रसन्न हुए। पूछा कि क्या तुमने लिखा है? और जब उन्होंने बताया हाँ, बड़े धीरे से, तो भाई जी ने कहा कि इन पवित्र पत्रों का संसार में कोई उपयोग नहीं, इनका इस काम लोलुप जगत में भला कौन ग्राहक होगा। मुझे तो बहुत अच्छे लगे तुम्हारे पत्र, बहुत भाव है तुम्हारे मन में और बड़ी आदरणीय बातें हैं जिनको तुमने व्यक्त किया है, लेकिन ये हृदय का गोपनीय धन है, इसलिए इन बातों को गोपियों ने भी प्रकट नहीं किया, क्योंकि गोपी थी अर्थात गोपन करती थी। तो अब इन पत्रों को फिर मत लिखो, नहीं तो कोई न कोई पढ़ेगा और तुम्हारी जैसी स्थिति तो उसकी होगी नहीं, तो उसके अपराध लग जाएगा, क्योंकि भगवान के प्रति उसका भाव खराब हो जाएगा। भाई जी ने अर्थात पोद्दार जी महाराज ने कहा रुक्मिणी बाई से कि पत्र तो लिखना है लेकिन कागज पर नहीं, मानस पटल पर, और चुपचाप युगल चरणों में अर्पण कर देना, मन में ही लिखना, कागज पर पेन से मत लिखना। गहरी अनुभव की बातें थी महाराज जी पोद्दार जी की, इसलिए उन्होंने मना किया कि सार्वजनिक मत करो इन बातों को। और श्री पोद्दार जी महाराज की बातों को सुन करके रुक्मिणी बाई माता नतमस्तक थी। उन्होंने पोद्दार जी के निर्देश को सदैव के लिए स्वीकार कर लिया। फिर रुक्मिणी बाई ने जीवन में कभी न लिखने का संकल्प ले लिया। और यहीं पर एक तथ्य की ओर संकेत मैं करना चाहता हूँ आपके लिए कि बाई ने पत्र लिखने के लिए भविष्य में लेखनी उठाई नहीं। हाँ, भावाधिक्य में गुनगुनाहट के रूप में जो पंक्तियां मन में उभरती थीं, उनको तो बाई ने यदा कदा लिखा, परंतु भाई जी के आदेश अनुसार पत्र का लिखना छूट गया। जो भगवान के लिए पत्र लिखती थी वो नहीं लिखती थी।
अपवाद स्वरूप इतना अवश्य कहा जा सकता है कि व्यथा के अतिरेक में जब उस संकल्प की स्मृति भी अतल तल में डूब जाती थी, तब उन्होंने लेखनी पकड़कर कुल 2 या 3 पत्र कुल लिखे, अनजान में, भूल में, जब उन्हें याद नहीं था कि भाई जी ने मना किया। पर ये 2-3 पत्र भी प्रीतम श्री कृष्ण के नाम नहीं लिखा, सखी के लिए लिखा था। भाई जी ने तो यही कहा था कि प्रीतम के लिए पत्र वैसा नहीं लिखना, तो वो नहीं लिखा, सखी के लिए लिखा था। और उन 2-3 पत्रों में प्रिय सखी के समक्ष आंतरिक व्यथा की अभिव्यक्ति होने से ये निर्विवाद सत्य है कि रुक्मिणी बाई ने भाई जी के निर्देश का आजीवन अक्षरशः पालन करने के लिए प्रीतम के नाम तो पत्र लिखा ही नहीं। और भक्तों, महान थी वो रुक्मिणी माता, जो गुरुदेव का आज्ञा का अक्षरशः पालन करती थी। मैं आपको गीता भवन की बातें सुना रहा था, स्वर्गाश्रम ऋषिकेश गीता भवन की बातें। और वहां से लौट कर आने के बाद बाई के जीवन में, अर्थात रुक्मिणी माता के जीवन में और उनके संपर्क में आने वाली बहनों माताओं के घरों में भगवान नाम संकीर्तन के ज्वार का अभूतपूर्व उभार आया। केवल भागलपुर में ही नहीं, आसपास के नगरों के अनेक घरों में श्री राधा नाम संकीर्तन गूंजने लगा। भाई जी के अंदर की चीज को पकड़ लिया था, प्रसाद रूप में लिया था रुक्मिणी बाई ने। और राधा नाम संकीर्तन इतना भाव भरा वो गाती थी कि उनसे प्रेरणा प्राप्त किया हजारों लोगों ने। और परस्पर मिलते समय वंदन निवेदन करने के लिए बहनें राधे 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 कहने लगी। किसी भी कार्य को आरंभ करते समय मांगलिक घोष के रूप में श्री राधा इस नाम का उच्चारण होता था। ये सारा कुछ था बाई के व्यक्तित्व और संपर्क का प्रभाव। इतना होकर भी भगवान नाम की ये बाढ़ बाई के व्यक्तित्व का मात्र एक पक्षीय स्वरूप था। बाई के प्रयास से भगवान नाम संकीर्तन का विपुल प्रचार अवश्य हुआ, परंतु इस प्रचार तक उनका व्यक्तित्व सीमित नहीं था। जीवन के अनेक प्रसंग कुछ नए संकेत दे रहे थे। भगवान नाम प्रचार के साथ साथ उनके व्यक्तित्व में कुछ नवीन भावों का उन्मेष परिलक्षित होने लगा। नवीन भावों से भावित होने के कारण उनकी चेष्टाओं के स्वरूप में और उनके कार्यों की रूपरेखा में परिवर्तन आने लगा। किंतु भक्तों, इन बातों को कोई साथ में रहने वाला भी नहीं समझ पा रहा था। जो भी नवीन परिवर्तन या विविधता दिखलाई दे रही थी, इतना अवश्य था कि सबका लक्ष्य एक ही था। रुक्मिणी बाई की भावना यही थी कि संपर्क में आने वाली प्रत्येक महिला का जीवन जागतिकता से ऊपर उठकर श्री राधा कृष्ण की अमला प्रीत से सुवासित हो जाए। भगवान नाम संकीर्तन के प्रचार के साथ साथ बाई के जीवन में जो प्रसंग सामने आए, उनसे नवीन परिवर्तन की झलक मिलती थी। भक्तों, अब बाई अर्थात रुक्मिणी बाई माता के जीवन ऐसा था कि पता चलता था कि भगवान ने ही इनको इस धरती पर बुलाया था। जबकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 3 महान संतों का दर्शन करने के लिए बाई थी भगवत धाम से, लेकिन अब उनका जीवन इतना महान प्रेरणादायक हो गया था। राधा नाम संकीर्तन के साथ साथ भगवत भाव से भावित रहने की जो उनकी अद्भुत झांकी होती थी, अब वो साधकों के लिए बहुत प्रेरणादायी हो गया था। तो ऐसा लगता था कि इनका दर्शन करने से कल्याण हो जाएगा। मुझे तो यही लगता है कि भगवान ने इसलिए उनको पृथ्वी पर ले करके आने की कृपा की थी कि उनका दर्शन करने वाला ही भक्त हो जाता था। किंतु भक्तों,
इसके बाद क्या हुआ है? महाराज कन्हैया का आवेश उनके अंदर रहने लगा। पहले तो मंजरी भाव भाविता होती थी, सखी होती थी, सखी ही बन जाती थी, अब तो कृष्ण बन गई थी वो। किंतु ये किसी को बताती तो थी नहीं, इसलिए किसी के समझ में नहीं आता था कि भाई क्या बोलती है। भाई अपने से बड़ों को आदर सूचक संबोधन बोलकर ही सम्मान दिया करती थी पहले, लेकिन अब जब कृष्ण बन गई हो अंदर से, तो अब तो महाराज बदल गई भाषा ही उनकी। एक दिन आदर सूचक संबोधन बोलना जैसे भूल गई हूं और प्रतिकूल भाषण शुरू हुआ उनका। उन्हीं की सहेली थी राम प्यारी बाई, उसको कभी भी न बोलने ऐसे शब्द बोली माता, बोली मुटकी, अब मुटकी मुटकी मुरझरी मुरझरी ऐसे बोलने लगी। कहने लगी रुक्मिणी बाई, क्योंकि कृष्ण का आवेश था भक्तों, तो रुक्मिणी बाई कहने लगे, ए मुटकी, ए मुरझरी, मेरे को खाने को दे। महाराज आपको मैं पहले बता दे रहा हूं, जिससे आपको खराब न लगे, वो कृष्ण बोल रहे थे, लेकिन सुनने वाले को तो लगता था कि रुक्मिणी बाई माता बोल रही है। कैसे बोल रही, क्या हो गया इनको, दिमाग खराब हो गया, हम लोगों को कैसे बोलने लगी, आज तक तो बड़ा सम्मान देती थी। अब वो कृष्ण बोल रहे थे महाराज, और बोल रही हैं, है मुटकी, है मुरझरी, मुझे खाने को दे। जैसे ग्वाल बाल सखाओं को भगवान बोलते हैं, बिल्कुल वही भाषा, वही वाणी। और राम प्यारी बाई जो जिसको मुटकी मुरझरी कह के डांटा था, उसको बड़ा गुस्सा आया। उन्हें भला गुस्सा आए, पर अब तो महाराज गुस्सा तो आते आते चुप रहती थी। गुस्सा दिलाने के लिए नहीं, तो कन्हैया की लीला थी ना। अब ये नित्य की बात हो गई। अब राम प्यारी बाई क्षुब्ध होकर कहती, मैं रुक्मा का कुछ खाती हूँ क्या? रुक्मा मतलब रुक्मिणी बाई। वो बोली, मैं रुक्मा का कुछ खाती हूँ क्या जो ये मुटकी मुटकी कहती रहती है। अब महाराज उनके क्षुब्ध उद्गार सुन करके बाई, रुक्मिणी बाई खूब हंसती। अब आप ये समझते रहना कि रुक्मिणी बाई नहीं हंस रही, कन्हैया हंस रहे थे। कन्हैया को हंसी इसलिए आती थी कि वो सोचते थे कि देखो ये तो समझ नहीं पा रही कि मैं कृष्ण बोल रहा हूँ, और रुक्मिणी बाई समझ रही है मुझको, इसलिए हंसते थे। रुक्मिणी बाई के शरीर में कृष्ण हंसते थे और अधिक चिढ़ाते थे, पर दिखलाई तो पड़ती थी रुक्मिणी बाई, कृष्ण को तो कोई देखता नहीं था। कृष्ण तो उनके शरीर में लीला कर रहे हैं, तो लोगों को लगता था ये रुक्मिणी बाई को क्या हो गया है, बताओ ये चिढ़ाने लगी सबको, ऐसा तो कभी भी नहीं करती थी। और जितने राम प्यारी बाई चिढ़ती उतने और चिढ़ाती। अब वास्तविकता यह थी कि रुक्मिणी बाई नहीं चिढ़ाती थी, कृष्ण चिढ़ाते थे। अब ये रुक्मिणी बाई नहीं चिढ़ाती, कृष्ण चिढ़ाते हैं, ये बात राम प्यारी बाई को तो मालूम नहीं थी। तो राम प्यारी बाई को महाराज यदि ये पता चलता कि ये रुक्मिणी बाई नहीं बोल रही, कन्हैया बोल रहे, तब तो आनंदित हो जाती हो। लेकिन आनंदित कैसे हो, तो देख रहे रुक्मिणी बाई बोल रही। महाराज भगवान को भगवान पहचानना भी तो मुश्किल हो जाता है, और जब दूसरे के शरीर में भगवान बोल रहे हैं तो कौन पहचाने। तो जब भगवान रुक्मिणी बाई के शरीर से, उनके मुख से बोल करके उनके शरीर से लीला कर रहे थे, तो राम प्यारी बाई बड़े क्रोध में, और सहन नहीं अब हो रहा था, इतना चिढ़ाने लगी जब वो रुक्मिणी बाई, और मैं आपको बता रहा हूं कि कृष्ण थे वो, तो रोने लगी राम प्यारी बाई। पहले तो अपने भाव के अनुसार वो रुक्मिणी बाई को अपनी बड़ी सहेली मानती थी, अब उसको लगा कि काहे की सहेली मुझे इतना परेशान करती, इतना चिढ़ाती है। एक दिन तो बाई सहज स्थिति में थी, तब उन्होंने राम प्यारी बाई को समझाते हुए कहा, राम प्यारी बाई, छोटे से श्री कृष्ण आपसे खेलते हैं,
हंसी विनोद करते हैं। आप इतना नाराज क्यों हो जाती हैं? भक्तों, जिस समय की बात मैं बता रहा हूँ उस समय भगवान का आवेश नहीं था उनके ऊपर। भक्तों, ये बात जल्दी से समझ में नहीं आएगी हर किसी को, आवेश वाली बात, किंतु ये बात बिल्कुल सच्ची है, होता है ऐसा आवेश। अभी मैंने बतलाया था आपको जो कल, कि एक भगवान का दर्शन एक भक्त को प्राप्त हो गया, भोले भाले कर्म योगी भक्तों की सेवा परायण भक्त। वो पुरुष हैं, लेकिन वो धीरे धीरे बोल रहे थे, मैं आऊंगी, मैं आपके पास आऊंगी। वो उनकी आवाज सुनाई पड़ी किसी को, तो वो बताया कि वो तो ऐसे बोल रहे थे धीरे धीरे, जबकि पहले उनको पुरुषत्व का अभिमान रहता था, अब वो ऐसे धीरे से बोल रहे थे, मैं आऊंगी। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ कि उस समय वो पुरुष नहीं, वो गोपी बोल रही थी। ऐसे ही रुक्मिणी बाई के शरीर में जब कृष्ण लीला करते थे तो वो कृष्ण ही बोलते थे, लेकिन एक समय जब कृष्ण का आवेश नहीं था और रुक्मिणी बाई को ये पता चल गया था कि मेरे शरीर में कृष्ण ही लीला करने लगते हैं, मुझे पता नहीं चलता, वो कृष्ण बोलने लग जाते हैं। तब उन्होंने समझाया राम प्यारी बाई को, रुक्मिणी बाई ने समझाते हुए कहा, राम प्यारी बाई, छोटे से कृष्ण आपसे खेलते हैं, हंसी विनोद करते हैं, तो हंसी विनोद कृष्ण करेंगे तो तुमको बुरा लगेगा क्या? आप क्यों नाराज हो जाती हो? तो बाई के इस विपरीत आचरण का रहस्य अब खुला कि बालक श्री कृष्ण के भाव से भावित होकर अटपटे शब्द बोलती हैं। अब तक तो राम प्यारी बाई समझती थी कि ये तो रुक्मिणी बाई मुझको परेशान कर रही हैं, डांटती हैं, चिढ़ाती हैं। अब मालूम हो गया कि अरे ये तो कृष्ण की लीला कर रहे हैं, रुक्मिणी बाई के मुख से कृष्ण बोलते हैं, उनके शरीर में कृष्ण ही लीला कर रहे हैं, इसलिए अटपटा शब्द बोलती रहती है। अब तक राम प्यारी बाई को यही ज्ञात था कि रुक्मिणी बाई प्रायः मंजरी भाव में रहती हैं, पर अब उनके भाव राज्य का एक नया तथ्य सखियों के सम्मुख आया था। राम प्यारी बाई सरल और सरस हृदय होने से उनके भाव में भी परिवर्तन आया। भाव बदलते ही गुस्सा होने के स्थान पर वे अटपटे बोलन में रस लेने लग गई। अब जब रुक्मिणी बाई के मुंह से कृष्ण बोलते थे, चाहे जितने डांटे अटपटे बोले, लेकिन अब तो राम प्यारी बाई खूब हंसती थी, क्योंकि समझ में आ गया कि तो कृष्ण बोल रहे हैं। उनके अटपटे बोलन में भी रस लेने लगी माता राम प्यारी बाई, और इसी का स्वाभाविक परिणाम ये था कि राम प्यारी बाई अब उन्हें प्यार से लड्डू खाने के लिए देने लगी। जब अटपटे अटपटे बोलती रुक्मिणी बाई तो समझ जाती कृष्ण बोल रहे हैं, तो और सेवा करती थी। अब तो वे छिप छिप करके श्री कृष्ण भाविता बाई पर प्यार की वर्षा करने लगी। जो बड़ी नाराज होती थी पहले, अब भगवान कृष्ण हैं ऐसा समझ के सेवा करने लगी, और केवल सेवा ही नहीं करती थी, बहुत प्रेम दिखाती थी। और पहले तो नाराज होकर रोने लग जाती थी कि मुझे रुक्मिणी बाई सब क्यों बोलती हैं, लेकिन अब जान गई कि तो कृष्ण बोल रहे हैं। उन दिनों श्री महिला संघ में कोयले का चूल्हा जलता था भक्तों, और चूल्हे में कोयला तो काम में लिया ही जाता था। धीरे धीरे कोयले का चूरा बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाता था, और इस चूरे को मिट्टी या गोबर में मिलाकर लड्डू बना लिया जाता था। कोयले के लड्डू चूल्हा जलाने के काम में आते थे। इन गीले लड्डुओं को सुखाने के लिए गिरिराज परिसर में टिन पर रख दिया जाता था। ऐसा कई बार हुआ कि बाई श्री कृष्ण भाव में नाचती नाचती जाती और पांव मार करके सारे लड्डुओं को फोड़ डालती, और फोड़कर फिर बोलती, मेरी इस थाली में ये क्यों सुखाया गया? महाराज, अब धीरे धीरे सखियों को पता चला कि कृष्ण लीला करने लगे,
इनके शरीर में और कृष्ण ही बोलते हैं। राम प्यारी बाई इस उपद्रव की शिकायत रुक्मिणी बाई की भाभी से करती, तो उदार चेता भाभी के लिए उपद्रव तो था ही नहीं। उनको उनकी सुदृढ़ भावना थी कि बाई के रूप में इन दिनों श्री कृष्ण ही विलस रहे हैं। मुस्कुराते हुए तो उनकी भाभी जी ने राम प्यारी बाई से कहा, तुम क्यों बुरा मान रही हो? कोयले की इन लड्डुओं को कहीं और सुखा लिया करो। अरे तुम्हें तो पता है कृष्ण की लीला चल रही। और महाराज चंदाबाई की शीतल वाणी से राम प्यारी बाई का रोष तुरंत शांत हो गया और अब वे उन लड्डुओं को मातृस्थली की ओर सुखा देती। उधर जाकर भी बाई उन लड्डुओं को फोड़ आती, रुक्मिणी बाई। इस प्रकार राम प्यारी बाई को कभी रिझाने और कभी खिजाने की लीला समय समय पर चलती रहती। महाराज भगवान कृष्ण ही राम प्यारी बाई के साथ लीला कर रहे थे, बस शरीर रुक्मिणी बाई का दिखता था, लीला कृष्ण की रहती थी। अब बाई के आचार विचार व्यवहार में एक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखलाई देने लगा। उनका बोलना, उनका देखना, उनका चलना, उनका कहना, उनका मिलना ऐसा होता था मानो बाई के भीतर प्रीतम श्री कृष्ण विराजित हैं और वो भीतर बैठे हुए संपूर्ण बाह्य चेष्टाओं को संचालित नियंत्रित कर रहे हैं। भक्तों, नारी शरीर में पुरुषोचित आचरण की छाया देखकर सभी के मन में एक प्रश्न उठता था कि ये कैसा परिवर्तन है, क्योंकि हर आदमी तो समझ नहीं पाता था कि भगवान कृष्ण लीला कर रहे हैं। तो बाई के आचरण में श्री कृष्ण आचरण का प्रतिबिंब देख करके एक बार तो संघ की माताओं बहनों को बड़ा अटपटा लगा। वे ये तो जानती थी कि बाई में कभी किसी मंजरी का और कभी किसी मंजरी का आवेश हो जाता है, अलग अलग मंजरियों का, और इनकी सारी चेष्टाएं मंजरी भाव से भावित रहती हैं। पर महाराज मंजरी तो एक गोपी होती हैं, वो गोपी के तरह से बोलती हैं, लेकिन ये बात समझ में संघ की महिला संघ की माताओं के बात समझ में नहीं आ रही थी। ये कैसा नवीन परिवर्तन अनुभव में आ रहा है। यहाँ तो मात्र कुछ प्रसंगों के वर्णन में ही समझ लो ऐसे कुछ लग पाता था, कोई कोई ही बात में ऐसा लगता था कि ये स्त्री है नहीं तो पुरुष की तरह बोलती थी। भक्तों, बात यह है कि जिस चीज का लगातार 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 चिंतन होता है, लगातार स्मृति पटल में वही चीज घूमती रहती है ना, तो वैसा ही शरीर हो जाता है, वैसा ही मन हो जाता है। पहले मन वैसा हो जाता है, बाद में शरीर भी वैसा होने लग जाता है। जैसे मैं आपको रामकृष्ण परमहंस के चरित्र में सुना चुका हूँ कि हनुमान जी की भावना लगातार लगातार करते करते परमहंस रामकृष्ण के छोटी सी पूंछ निकल आई थी। पहले तो मन में ही सब था, बाद में शरीर में भी होने लगा। तो रुक्मिणी बाई का भी जीवन ऐसा हो गया जैसे कृष्ण ही हैं वो, क्योंकि लगातार कृष्ण की ललित गति, प्रेम भरी सुमधुर मुस्कान, अत्यंत मधुर तिरछी भ्रुकुटी, प्रीत भरी चितवन, मनोरम प्रेमालाप, लीला विलास, श्रृंगार की भाव भंगिमाएं, इसी में मन लगा रहता था रुक्मिणी बाई का। तो रुक्मिणी बाई के शरीर में भी ऐसा विचित्र परिवर्तन सा हो गया क्योंकि चाल ढाल बदल गई। जैसे कृष्ण चल रहे हों, कंधे पर लाठी लिए और थोड़ा मटकते ठमकते, ऐसी चाल में चलने लगी रुक्मिणी बाई। अब तो बुद्धि गम में सामान्य लोगों के था ही नहीं, जो जान गई थी ये तो कृष्ण ही इनके शरीर में लीला कर रहे हैं। वो तो उनको नमन करती थी, उनकी चरण रज धीरे से प्राप्त करती थी, उनको प्रणाम करके हंसती थी, तो कृष्ण कन्हैया कहती थी वो माताएं। अरे कृष्ण कन्हैया, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या लीला कर रहे हो, ऐसे आनंदित होती थी। और अनजान आदमी तो चौंक पड़ता था कि ये माता रुक्मिणी बाई को हो क्या गया।
कई लोग तो कहते थे इनके दिमाग में कुछ हो गया ऐसा कि पुरुष की स्त्री की जगह पुरुष हो गई। तो किंतु भक्तों, वो भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे थे। इनके चरित्र को आगे आप फिर सुनेंगे, आगे फिर ठाकुर जी कृपा से श्रवण करेंगे आप। आज इनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।